तो आज के वीडियो में हम समांतर श्रेणी पढ़ेंगे। समांतर श्रेणी यानी समांतर श्रेणियाँ होती क्या हैं, इसमें ये कितने प्रकार की होती हैं, इसमें यनवा पद, प्रथम पद और इसका सार्वंतर क्या होता है, अंतिम पद क्या होता है, एनवा पद हम कैसे ज्ञात करते हैं, एन पदों का योग कितना होता है, अंत से अगर यनवा पद पूछता है तो उसके लिए क्या फार्मूला होता है, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में बताएंगे आपको। तो चलिए हम सीखते हैं। क्या सबसे पहले जानते हैं कि समांतर श्रेणी होती क्या है। तो सबसे पहला इसका जो बेसिक जो इसका परिभाषा होता है वो कुछ इस प्रकार से दिया जाता है कि एक समांतर श्रेणी, ठीक, एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है, संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद, जिसमें ध्यान से सुनिएगा, जिसमें इसको हम अभी समझा देते हैं कैसे होता है, जिसमें प्रत्येक पद प्रथम पद को छोड़कर, ठीक, प्रथम पद को छोड़कर अपने पहले आने वाले पद में या अपने पहले पद में, ठीक, पहले पद में एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त होता है, ठीक, एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त होता है। यहां तक आपको समझ में आया क्या? एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद, ठीक, प्रथम पद को छोड़कर, प्रथम पद को हम कोई भी ऐसे लिख लेते हैं, उसके बाद अपने पहले पद में एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त होता है, ठीक। यानी अगर कोई यहाँ पे रफ में आपको बता देते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पे एक कुछ लिखते हैं, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, ऐसे डॉट डॉट ये बढ़ता जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये डॉट डॉट बढ़ता जा रहा है। तो इसमें हम देखते हैं कि प्रत्येक पद, यानी जैसे पहला पद को छोड़ के हम बताया क्या दूसरे से, तो दूसरा जो पद है वो क्या अपने पहले पद में कोई निश्चित संख्या जोड़ी हुई है, यानी हम इसको एक में एक और जोड़ दे तो हमें 2 प्राप्त होता है, इसलिए 3 को देखते हैं। नेक्स्ट जो है 3 में अगर 2 में हमने 1 जोड़ दिया, ठीक, एक निश्चित संख्या, अपने पहले पद में एक निश्चित संख्या हमने जोड़ते जा रहे हैं, जैसे 3 में हम 1 जोड़ें तो ये हमें 4 प्राप्त होगा, 4 में हमने 1 जोड़ दिया 5 हो गया, 5 में 1 जोड़ दिया तो ये 6 हो गया। इस तरह से क्या है, एक निश्चित संख्या ऐसे हमें प्राप्त होता जाएगा, इसको हम जोड़ करके एक समांतर श्रेणी प्राप्त करते हैं, ठीक। अब इसे कहते क्या हैं, जो हम संख्या जोड़ते हैं उस संख्या को हम क्या कहते हैं, ठीक, यह निश्चित संख्या एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेस की सार्वंतर, अर्थमेटिक प्रोग्रेस का सार्वंतर कहलाता है। सार्वंतर जिसको हम डी से लिखते हैं, कॉमन डिफरेंस इसको बोलते हैं, डी कहलाता है, ठीक। यहां तक आपको समझ में आ गया। जो, ठीक, सार्वंतर जो धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य भी हो सकता है, ठीक, शून्य भी हो सकता है। यहाँ से आपको क्या समझ में आया? अगर वो जो सार्वंतर है वो धनात्मक भी हो सकता है, वो ऋणात्मक भी हो सकता है, अथवा वो शून्य भी हो सकता है। अगर हम केवल लिख दें क्या 10 10 10 10, ये एग्जाम्पल हम इसमें देखेंगे क्या होगा। एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि ऐसे हम लिख दिया 10 10 10 10 10 10 10
10 10। ये क्या हो गया, इसमें हमने कितना जोड़ा, ये अगर हम देखते जाएं इसमें हमने कितना संख्या जोड़ के प्राप्त किया, तो इसमें हमने क्या किया, +0 कर दिया, इसमें भी +0 कर दिया, इसमें भी हमने क्या कर दिया, +0 कर दिया, इसमें +0। अगर ये आप देखेंगे तो कोई ये नहीं कहेगा कि ये क्या है, समांतर श्रेणी है, बट हम देखते क्या इस सब में हमने क्या कर दिया, 0 0 जोड़ करके हमने इसको प्राप्त कर लिया, तो ये भी क्या होगी, ये भी एक समांतर श्रेणी होगी। इस प्रकार से हम अगला देखते जाते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे विषम संख्या क्या होती हैं, 1 3 5 7 9 11 13 15, उसके बाद आता है 17 19 21, ये ऐसे हमारी विषम संख्या हैं। इसके बाद हम देखते हैं जैसे हम कोई ऐसे इसमें कितना जोड़ करके हमने प्राप्त किया है, इसमें 2 फिर +2 फिर +2, इस यानी हमको क्या ये श्रेणी जो है ये 2 2 प्राप्त होती गई, 2 2 जोड़ के प्राप्त होती गई, तो इसे इसमें जो 2 होगा ये हमारा क्या होगा, सार्वांतर होगा। ये इसी को हम क्या बोलते हैं, सार्वांतर। जो हमने इसमें 0 0 जोड़ा, इसमें सार्वांतर d बराबर क्या होगा, 0 होगा। इस वाले श्रेणी में देखते हैं हमने सब में क्या कर दिया, 2 जोड़ करके इस श्रेणी को हमने प्राप्त किया, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, इसका जो सार्वांतर होगा, सार्वांतर d बराबर इसमें क्या होगा, 2 होगा। ठीक, इस तरह से और एक श्रेणी हम देखते हैं, जैसे हम लिख दें 100 99 98 97 96 95 ... तो ये हम देखते हैं क्या इसमें हम कितना जोड़ के अगला पद प्राप्त किए हैं। तो 100 में अगर हम -1 जोड़ दें, ठीक, 100 में अगर हमने -1 जोड़ दिया तो ये हमें 99 प्राप्त हुआ, फिर 99 में हमने -1 जोड़ दिया तो ये 98 प्राप्त हुआ, 98 में -1 हमने कर दिया तो 97, 97 से 1, ऐसे ये क्या होता जा रहा है, ये हमें प्राप्त होता जा रहा है नेक्स्ट पर। तो इसका जो सार्वांतर हुआ, ये सार्वांतर जो हुआ ये d बराबर -1। तो हमने क्या देख लिया कि सार्वांतर जो हो सकता है वो क्या हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, धनात्मक संख्या भी हो सकती है, या तो वो शून्य भी हो सकता है। इस तरह से आपको कोई भी संख्या मिले तो ये सार्वांतर d होगा, जिसे कहेंगे d, और जो ये श्रेणी होगी वो समांतर श्रेणी होगी। बट अगर ये समान नहीं रहता है, अगर क्या होता है ये ऐसे हो जाए, जैसे हम लिख दिए हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं, ये 10 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, उसके बाद हम लिख देते हैं 50, फिर लिखते हैं कि 90, फिर क्या आता है और आगे हम लिखते जाते हैं ये 100। तो इसमें हम देखते हैं क्या इन दोनों का अंतर कितना आया, इसमें से इसको घटाते हैं, हमेशा दूसरे पद से पहले पद, यानी कोई भी लेंगे, इससे इसको, इससे इसको, इससे इसको, तो 30 में से जब हम 10 घटाते हैं तो वो हमारा आएगा +20, ठीक। और इसमें से अगर 40 से 30 को घटाएंगे +10, फिर यहाँ पे देखते हैं क्या 50 से 40 को घटाएंगे +10, 90 से 50 को घटाएंगे +40, ठीक, और 100 से 90 को घटाएंगे +10। तो इसमें हमारा कोई निश्चित संख्या जोड़ी नहीं गई है, ठीक। हम देख पाते हैं कि इसमें कोई निश्चित संख्या जोड़ी नहीं गई है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई निश्चित संख्या जोड़ी नहीं गई है, तो ये समांतर श्रेणी नहीं होगी। और इस तरह से हम देखते हैं, एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जैसे 3/2, फिर 1/2, -1/2, -3/2 ... हम देखते हैं कुछ श्रेणियाँ क्या होती हैं, एक इसमें जैसे ये 21 पे दिख रहा है आपको, ये 21 पे ख़त्म हो गया, क्या हो गया, 21 पे ख़त्म हो गया, ये हमने 10 पे ला के यहाँ ख़त्म कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इसमें कितने पद हुए, टोटल 9 पद हुए, और ये क्या हो गया, 9 पद पे ये ख़त्म हो गया। ये वाले में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 पद में ख़त्म हो चुका है। बट ये वाली श्रेणी हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6, उसके बाद डॉट, यानी इसका कोई भी हमें पद पता नहीं है, तो ये कैसी श्रेणी हुई। उसके बाद ये वाला हम देखते हैं क्वेश्चन, इसमें भी 1 2 3 4 और फिर डॉट कर दिया, इसमें हमें पद नहीं पता चल रहा है। तो हमारी जो समांतर श्रेणी होती है ये 2 प्रकार की होती है, एक इनफाइनाइट, एक इनफाइनाइट होती है, जैसे ये वाला हमने डॉट करते गए, इसको बोलते हैं अपरिमित, अपरिमित समांतर श्रेणी। तो जैसी जो श्रेणियों का अंतिम पद हमें नहीं पता रहता है, या जिसको हम डॉट करके लिखते हैं, उसे अपरिमित श्रेणी बोलते हैं, और जिसका हमें अंतिम पद पता रहता है उसको हम बोलते हैं परिमित
परिमित, वो हमारे क्या होते हैं, परिमित समांतर श्रेणी होती है, यानी फाइनाइट होती है, FINITE, फाइनाइट। और जो हमारा जिसका अंतिम पद नहीं पता रहता है वो इनफाइनाइट होती है, इनफाइनाइट। इस तरह से हमारी समांतर श्रेणी क्या है, वो दो में विभक्त हो गई। जो हमारी समांतर श्रेणी है, यहाँ पे हम देखते हैं समांतर श्रेणी ये कितनी प्रकार की हो गई, तो हम देखते हैं क्या है, यहाँ पे समांतर श्रेणी हमारी दो प्रकार की हो गई। पहला जो हो गया वो क्या हो गया, परिमित। हिंदी इसलिए हम बता रहे हैं, कहीं कहीं हिंदी दे देता है तब आपको कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों बता, फाइनाइट। और दूसरा होता है हमारा अपरिमित, जिसकी हमें अंतिम पद न पता हो, इनफाइनाइट। तो हमारी समांतर श्रेणियां क्या हो गई, दो में विभक्त हो गई, एक परिमित हो गया, एक अपरिमित। तो परिमित क्या होता है, जिसका अंतिम पद दिया हो, जिसका अंतिम पद दिया हो, तो ये हमारा परिमित हो गया। फिर अपरिमित क्या हो गया, जिसका अंतिम पद न दिया हो, न दिया हो या न ज्ञात किया जा सके, न दिया हो और न ही उसे ज्ञात किया जा सकते। तो इस तरह से ये हमारी दो में विभक्त हो गई। इस प्रकार से एक एग्जाम्पल और हम देखते हैं, जैसे अगर हम ऐसे लिखते जाएं, ठीक, 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट, यहाँ पे हमने लिख दिया 50। अब ये बताइए कौन सी श्रेणी हुई, हमें इसमें देखते हैं डॉट डॉट है, बट क्या अंतिम पद हमें पता है, तो ये कौन सी हुई, परिमित श्रेणी हुई। ठीक है, इस प्रकार से हमारी श्रेणियाँ दो में विभक्त हो गई, क्या है, परिमित श्रेणी और अपरिमित श्रेणी। अब हम देखते हैं कि हम यनवा पद किस प्रकार से ज्ञात करते हैं या प्रथम पद कैसे होता है। तो इसमें हम जो देखते हैं, जो हमारा पहला पद होता है इसी को हम बोलते हैं क्या है, प्रथम पद। प्रथम पद जिसको हम क्या करते हैं, ए से डिफाइन करते हैं। जो प्रथम पद हमारा होता है उसको ए से लिखते हैं, तो ये हमारा प्रथम पद हुआ। इसका हम सार्वधातर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, जो हमारा दूसरा पद होता है उससे पहले पद को या आने वाले पद से उसके पहले वाले पद को घटा करके हम क्या सार्वधातर, अभी हमने बताया, ज्ञात कर लेते हैं। तो 4 से 2 जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा +2, 6 से 4 जाएगा तो +2, 8 से 6 गया तो ये +2, यानी इसका जो सार्वधातर हुआ, यहाँ a = 2 हो गया। सार्वधातर जो हुआ हमारा, इसको हम d से लिखते हैं, d = b आया 2, तो हमारा जो सार्वधातर आ गया d वो 2 आ गया, और प्रथम पद भी 2। इसका अंतिम पद क्या होगा, अंतिम पद ये हम L से लिखते हैं, आपको बुक में नहीं मिलेगा, ये आप आगे जाएंगे तो मिलेगा। L से लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं 50, या इसको nवा पद भी कह सकते हैं, TN या AN इसको भी लिख सकते हैं, या अंतिम पद L या तो AN से भी लिख सकते हैं। इसमें अगर पूछे यनवा पद क्या है, ठीक, यनवा पद हमें पता है, इसमें पदों की संख्या अगर पूछे कि कितने पद हैं तो उसको हम लिखते हैं n से। ये क्या है, पदों की संख्या, पदों की संख्या। n जो होता है वो पदों की संख्या, an हमने बता दिया क्या, nवा पद ये क्या होता है, an। इस प्रकार से हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। हम लिखते हैं 8 10 12 14 16 और डॉट डॉट हम लिखते जाते हैं 50। ठीक, इसका हमें क्या ज्ञात करना है कि कितने पद हैं, समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, ठीक। तो इसके लिए हम ज्ञात करते हैं nवा पद, जो फॉर्मूला हमारा होता है, यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख देंगे। ये nवा पद बराबर a + n-1 × d, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसी पे सारा क्वेश्चन लगता है। nवा पद होता क्या है, जो हमारा लास्ट नंबर होता है यानी अंतिम पद, उसी को nवा पद कहते हैं। a हमें प्रथम पद होता है, d जो होता है सार्वधातर होता है इसका, और
n-1 यानी n जो होगा वो कितने पद हैं, वो पदों की संख्या को बताता है। तो हमें nवां पद यानी दिया हुआ है 50, यहाँ पे लिख लेंगे ऐसे, nवां पद प्रश्नानुसार तो ये नवा पद हमारा क्या होगा, an बराबर दे रखा है 50, यहाँ पे लिखेंगे प्रथम पद। इस प्रकार से आप लिख करके अगर क्वेश्चन लगाते हैं तो आपको एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे। प्रथम पद a बराबर दिया हुआ है 8, सारवांतर जो दे रखा है वो d, इसको हम दूसरे पद से पहले पद को यानी कि 10 - 8, ये हमारा आ गया 2। ये सब हमको पता चल गया। हमें n का मान याद करना है, यानी हम लिखेंगे पदों की संख्या n बराबर वाट, यही हमें ज्ञात करना। अब फॉर्मूले पे हम रख देंगे, यानी an का मान होगा 50 बराबर a है हमारा 8 प्लस n-1 इंटू डी का मान है 2। सब रख दिया हमने। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, 50 इसको इधर ला देंगे -8, n में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2n - 2। अब 2 को भी इस साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा 50 - 8 + 2 बराबर 2n, या 2n बराबर इसको कर लेंगे, ये 50 2 52 में से 8 जाएगा तो ये हमारा बचेगा 44, और 2 से इसको काट देंगे यानी कि 2 दूना 4 और 2 दूना 4, n बराबर हमारा आ गया 22। यानी यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक हम आपको एग्जाम एक्सरसाइज दे देते हैं, इसको आप करके इसका आंसर कमेंट में दीजिए। ये हमारा 3 6 9 12 ... इसका ये हो गया हमारा 30 का में, ऐसे 30 में पदों की संख्या ज्ञात करें। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।